तो अभी कुछ लोगों को पता है, भारत संस्कार परिषद, कुछ लोगों को नहीं पता है, उनको आज बेसिक इसका मतलब जितना आपको जानना जरूरी है उतना ही आज बताएंगे। तो सबसे पहले अपने विचार से, ये हमारी पवित्र धरती भारत माता को इसको नमन। उपस्थित सभी हमारे इनवाइटी गेस्ट और सभी मेरे भाई बहनों, एक छोड़ के, तो भारत संस्कार परिषद मेरे ख्याल से एक नाम काफी है मोटा मोटा आइडिया देने के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, जो कॉमन मैन को जल्दी समझ में आ जाए, इसके लिए जो प्रैक्टिकल लाइफ का इंसिडेंस है और उसके एक बहुत मेजर विटनेस रहे हैं हमारे समीर वानखेड़े जी। वो किस्सा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का। तो अभी ये जो विषय है वो हर एक से रिलेटेड, हर एक के फैमिली से रिलेटेड है। सुशांत सिंह इंजीनियर था, एक सुपरस्टार था, लेकिन फिर भी रिया चक्रवर्ती के झांसे में आकर जान गंवा बैठा, जो उसको अपने सीक्रेट तरीके से उसके चाय में, कॉफी में ड्रग्स मिलाकर देती थी। तो ये जो जिसको कहते हैं व्यवहार ज्ञान, स्ट्रीट स्मार्टनेस, ये सुशांत जी के पास में ये फैक्टर का थोड़ा कमी था। और ये रीजन था कि एक इतना बड़ा होनहार व्यक्ति देश ने खो दिया। अब ये बात आप देख लीजिए, आपका बेटा भी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका पति हो सकता है, या फिर आप खुद भी हो सकते हो, जिनको कहीं ना कहीं कई चीजें ऐसी है जिसकी पूरी जानकारी नहीं है। एंड नो वन इज परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। इसीलिए फिर एक ये ऐसा संस्कार परिषद, आप एक गौर कीजिए कि आपका अगर बेटा है या फिर आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है, किसी को भी ले लीजिए, उसको अगर अपने बेटे को कुछ बात समझाना है तो पहली चीज है कि अपने पेरेंट की बात बच्चे कितना सुनेंगे एक डाउट है। लेकिन अगर माँ बाप, पेरेंट अपने किसी काम में है और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को कहीं भेजना है, तो ऐसा कोई एक ऐसा परफेक्ट, ना कोई आपको रिलीजियस सेंटर मिलेगा, ना कोई ऐसा गुरु मिलेगा, या कोई लाइफ कोच मिलेगा जो आपके लाइफ के हर पहलू को आज के सिचुएशन में उसको या तो हैंडल कर सके या उसको सहयोग कर सके कि किस तरीके से आपको इस कंडीशन में या इस जगह पर आपका मतलब ये जो स्थिति है, सिचुएशन है, उसको टैकल करके खुद को मतलब उसको ये कहते हैं कि व्यक्ति मतलब विकास, वो सक्सेस भी लेना है, सिचुएशन को टैकल भी करना है, और वो लेने के बाद अपने सक्सेस का उपयोग समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए करना है। अब स्ट्रीट स्मार्ट किसको कहते हैं? ये एक लोग कह सकते हैं एकदम एक्सट्रीम, सब कमाया, आप बोले हमें त्याग की, विरक्त की भावना आ गई, सारा दान कर दिया और भगवा वस्त्र पहन लिया, हिमालय में चला गया कोई। और एक दूसरा एक्सट्रीमिटी में कि इतना पैसे के पीछे लग गया बिल गेट जैसा कि वो पैसे की भूख खत्म ही नहीं हो रही, बोले लोग मरेंगे तो चलेगा, मुझे मेरा पैसा मिलता रहना चाहिए, मुझे पावर मिलती रहनी चाहिए।
ये दो एक्सट्रीमिटी है। भारत संस्कार परिषद जो है ये हर व्यक्ति को उस पर्सनैलिटी का ज्ञान भी देता है, समस्याओं का समाधान भी करता है, और उसका अभी हमारा लिटरेचर चल रहा है। जैसा कि पुराने जमाने के जो संत थे वैसे आज के युग के जो संत हैं, जितने भी लाइफ कोच होंगे या फिर उसके विद्वान होंगे, उसके थ्रू हमारी यूनिवर्सिटी में अभी हम तैयार कर रहे हैं आपके लाइफ का मैनुअल, द कंप्लीट मैन जिसको चाहिए ना। अब ये कंप्लीट मैन की थियरी और आपको एक कर्मयोग, मतलब मैंने अभी जो कहा हिमालय वाला किस्सा, इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ विष्णु जी और नारद जी की। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने विष्णु जी से एक प्रश्न पूछा कि आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है। तो अभी नारद जी को क्या एक्सपेक्टेशन था कि विष्णु जी अब मेरा ही नाम बताएंगे। विष्णु जी ने कहा कि आप भारत में चले जाना, दक्षिण भारत में रामदास नाम का एक किसान रहता है, वही मेरा सबसे प्रिय शिष्य। और अकेला रामदास किसान नहीं है, उसके तरह जितने हैं इस धरती पर वो सारे मेरे प्रिय शिष्य हैं। तो नारद जी ने पूछा मुझसे भी ज्यादा? तो कहा, तो नारद जी शौक में आ गए, उनसे अनुमति ली, अनुमति लेकर पृथ्वी पे आए, चेक किया कि कितनी पूजा करते हैं रामदास किसान। तो हमारे किसान भाई सवेरे उठ एक बार नाम लिया भगवान का, काम पे चले गए, जो भी नाश्ता करे, टाइम दोपहर में खाना खाने बैठे भगवान का नाम लिया, शाम के टाइम खाना वगैरह हो गया, सोते समय भगवान का नाम लिया, सो गए। एक बार हुआ, दो बार हुआ, नारद जी को लगा कि ये थोड़े जरा मायावी पूजा कर योगी होंगे, तो मैं काम करता हूँ इसके पास में जाके देखता हूँ। उन्होंने एक साधु का रूप धरा, साधु का रूप धर के पहुंच गए वहां उनके पास में। तो किसान जी ने कहा आई हमारे घर में, फिर उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके सब अपने काम पे निकल गए, उनके खाने की भोजन की व्यवस्था की, सब किया। और वहां कुछ दिन रहे नारद जी, देखा तो वही रूटीन। बोले बड़े मुश्किल से 3 बार नाम ले रहे हैं। फिर उनको नारद जी को लगा कि यार विष्णु जी ने मेरा मजाक किया है। तो पहुंचे वहां से, उनकी अनुमति लेके विष्णु जी के पास। विष्णु जी को पूछा कि भगवान आपने अच्छा मजाक किया। तो विष्णु जी ने कहा क्या मैंने मजाक नहीं किया था, मैं सही कह रहा हूँ, आपसे प्रिय सभी लोग हैं। तो इन्होंने कहा ये क्या सीक्रेट है? तो बोले विष्णु जी में आपको मैं 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। नारद जी को कहा कि ये एक तेल से भरा हुआ घड़ा है, आप इसको सर पे रखिए, पृथ्वी की एक प्रोडक्शन मार लीजिए। कंडीशन एक है, आप मेरा सुदर्शन चक्र चलता रहेगा, आप वो तेल के घड़े से एक बूंद भी तेल गिरा कि वो सुदर्शन चक्र आपकी गर्दन काट देगा। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, सर पे घड़ा लिया, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके पहुंच गए। तो देखिए बोले तेल तो बिल्कुल गिरा नहीं। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, आपने ये प्रदक्षिणा के समय में कितने बार मेरा नाम लिया? नारद जी ने कहा एक बार भी नहीं। चलिए रेवती मैम आ गई है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।